जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ। रामायण की यह कथा अयोध्या कांड की है और यह कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए वनवास निकल गए हैं और वनवास के समय प्रयागराज में पहुंच गए हैं और यह कथा संवाद चल रही है मुनीश्वर भरद्वाज जी और श्री राम जी के बीच। आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। दिन आशीष मुनीस उरा, अति आनंद अस जाने, लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियानी, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हजारों संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया। ऐसे मुनीश्वर भरद्वाज जी सोचने लगे। कुशल प्रश्न करि आसन दिन्हे, पूजी प्रेम परिपूर्ण किन्हे, कंद मूल फल अंकुरनी के, दे आनी मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिया लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गु सहित भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आइए सुनते हैं। आजु सफल तपु तीरथ त्यागो, आजु सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो। भरद्वाज मुनि जी कहने लगे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का सुखदायक भी सफल हो गया। ऐसे कहने लगे मुनीश्वर भरद्वाज जी। लाभ अवधि सुख अवधि न दोजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बरए हो, निज पद सरसिज सहज सने हो। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। ऐसे कहने लगे मुनीश्वर भरद्वाज जी। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। करम बचन मन छाड़ी चलो, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। ऐसे कहने लगे मुनि भरद्वाज जी। सुनी मुनि वचन राम सुकुचाने, भाव भगति आनंद अगाने, तब रघुबर मुनि सहज सुसुहावा,
कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गे हो, जय मुनि स तुम आदर दे हो। मुनि रघुबीर पर सपर न वही, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज दोनों पर इस पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवार्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तपास मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयागराज निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्र को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम किन्ह सब काहो, मुदित भय लहि लोयन लाहो। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का सराहना करते हुए सभी लौट गए। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।